महाभारत युद्ध जिसमें करोड़ों लोगों की जान कुरुक्षेत्र के मैदान में गई थी, यह युद्ध रहस्यों का भंडार है। महाभारत में साफ बताया गया है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। जो मरा है वो फिर से वापस आएगा और किसी न किसी रूप में अपने पुनर्जन्म के अधूरे कार्यों को पूरा करेगा। महाभारत में इस बात के कई उदाहरण मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि महाभारत के महायोद्धाओं का पहले भी जन्म हो चुका था। महाभारत के महायोद्धा अर्जुन पुनर्जन्म में नर थे और वहीं श्री कृष्ण नारायण थे। नर और नारायण ने दंभोदवा नामक असुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। वहीं महाभारत के सबसे बुजुर्ग और सबसे खतरनाक योद्धा थे भीष्म पितामह। भीष्म पुनर्जन्म में एक वसु थे। पत्नी की जिद में आकर इन्होंने ऋषि वशिष्ठ की गाय चुरा ली थी। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने इन्हें पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर दीर्घ काल तक जीवित रहकर कष्ट भोगने का श्राप दिया था। पुनर्जन्म के श्राप के कारण भीष्म पितामह दीर्घ जीवन जीने के लिए मजबूर थे। धृतराष्ट्र पूर्व जन्म में एक दुष्ट राजा थे। एक बार एक झील किनारे राजा हंस को देख रहे थे। उनके मन में हंस की आंख पाने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हंस की आंखें निकाल लो और उसके बच्चों को मार दो। इस क्रूरता के कारण धृतराष्ट्र अंधे हुए और उनके 100 पुत्र युद्ध में मारे गए। द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विधवा ब्राह्मणी थी। इनकी इच्छा थी कि उन्हें अगले जन्म में सर्वगुण संपन्न पति प्राप्त हो और वह सदा सुहागन रहे। भगवान शिव की तपस्या से इन्हें 5 पति प्राप्त होने का वरदान मिला और यह पांडवों की पत्नी बनकर सदा सुहागन रही। द्रौपदी के साथ इनके भाई धृष्टद्युम्न का भी जन्म हुआ था। इनके बारे में कथा है कि वह पुनर्जन्म में एकलव्य थे। गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे चोरी चोरी शिक्षा ग्रहण करने के दंड स्वरूप अंगूठा मांग लिया था। फिर भी एकलव्य ने बाएं हाथ से धनुष चलाना सीख लिया था। रुक्मणी हरण के समय कृष्ण के हाथों एकलव्य मारे गए। उस समय श्री कृष्ण ने ही एकलव्य को अगला जन्म लेकर द्रोणाचार्य से बदला लेने का वरदान दिया था। वहीं पुनर्जन्म में अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण के शत्रु काल्यवन थे। काल्यवन की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को भगवान श्री कृष्ण ने बंदी बनाकर एक डब्बे में बंद करके रख दी थी। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने उत्सुकतावश उस डिब्बे को खोल दिया था। इससे वह गर्भवती हो गई और काल्यवन ने अभिमन्यु के रूप में पुनर्जन्म प्राप्त किया।